हेलो और आदाब दोस्तों। तो कैसे भी आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले हम 10 मिनट के अंदर पूरा बेसिक पढ़ लेंगे। 10 मिनट भी नहीं, 5 ही मिनट लगेंगे बेसिक को पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं थोड़े थोड़े से पुराने बेसिक बताते जाऊँगा और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है ये, इसके अंदर कुछ भी हार्ड बात है नहीं, इसको हम न्यू सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 4 ही चीज़ें पढ़ना है। स्टेटमेंट पैटर्न, और ये क्या है, प्राइम कंपाउंड, लॉजिकल इक्विवेलेंस, बस बहुत ईजी है। और क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ये 3 चीज़ें किसको बोलते हैं अभी हम देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इसको भी हम एक पैटर्न बोलते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। और ये चाहिए कि पी और क्यू। देखिए आपको ये स्टेटमेंट समझने, पैटर्न समझने से पहले आपको प्राइम कंपाउंड समझना है। प्राइम कंपाउंड मतलब पी हो गया प्राइम कंपाउंड, क्यू हो गया, और ये साइन पूरे प्राइम कंपाउंड है। जब हम 2-3 प्राइम कंपाउंड को मिलाएंगे, 3 प्राइम कंपाउंड को मिलाएंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। पी, सबसे पहले भी हमने एक प्राइम कंपाउंड पी लिया, दूसरा प्राइम कंपाउंड क्यू लिया, तीसरा क्यू लिया इम्प्लाई। तो ये अब जाएगा पूरा बन गया स्टेटमेंट पैटर्न। दूसरे नंबर पर लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आगे कि हमको इक्विवेलेंस, इक्वल लिखते ना अपन, इक्वल, तो इक्वल का ही बड़ा भाई है इक्विवेलेंस, जिसके अंदर 3 लखड़े आ जाएंगे जो बन गए इक्विवेलेंस। और जैसा कि अब हमको क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे। आंसर टी आया तो क्या करना है, जैसे कि सेम, जैसे अगर से हमारे आंसर के अंदर अभी हम ट्रूथ टेबल सॉल्व करेंगे तो ट्रूथ टेबल के अंदर अभी हमारे ऐसे आंसर निकलेंगे। जैसे कभी 4 निकलेंगे, कभी 8 निकलेंगे। तो ये क्या आंसर क्या निकाला, उसके बेसिस के बाद हम इसको तय करेंगे। अगर सारे सारे आंसर टी निकलेंगे, जैसे टी 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 टी, तो इसको बोलेंगे हम टोटोलॉजी। इसका मतलब सारे आंसर क्या रहेंगे, ऑल्स आर ट्रू, ऑल्स आर ट्रू रहेंगे, जिसके अंदर ऑल्स आर ट्रू रहेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर सारे एफ रहेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ऑल आर फॉल्स, ये। और कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब क्या क्या कुछ ट्रू रहेंगे, ऐसे ट्रू फॉल्स ऐसे मिक्स रहेंगे, कुछ भी फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, कुछ भी जिसके ना दोनों मिक्स रहेंगे उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन। बेसिक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, बहुत ज़्यादा इजी बेसिक है। जैसा कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये स्टेटमेंट पैटर्न, जैसा कि ये हो गए। प्राइम कंपाउंड, कोई भी एक चीज़ को हम प्राइम कंपाउंड बोल देंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस, जैसे कि इक्वल का निशान ऐसा आएगा अभी, मतलब हो गया। अब हम डायरेक्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चलो तो बच्चों, ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। शुरू कर दे, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। क्या बोल रहा हो, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अभी हमने बताया, जैसा कि ये पूरा स्टेटमेंट है एक, जिसके अंदर छोटे छोटे जो प्राइम कंपाउंड है, ये पी प्राइम कंपाउंड है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। इतना बड़ा हम एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक पी लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट इसके अंदर पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। ये तो होगा सिंगल सिंगल। इसके अंदर आपको देख लेना पहले, कोई निगेशन वाला तो नहीं है, इसके अंदर एक भी निगेशन नहीं है। अब हम छोटे छोटे से स्टेटमेंट, छोटे छोटे से पैटर्न लेंगे। अब जैसे कि छोटे वाला पैटर्न लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, दूसरा वाला पैटर्न लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, दूसरा वाला लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर देंगे एंड क्यू वाला। हाँ, इतना हमारा पूरा ब्रैकेट हो गया। अब हम पूरा ब्रैकेट ले लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू निगेशन पी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको ट्रूथ टेबल के अंदर डाल देंगे, एक टेबल बना देंगे इसका ऐसा। देखिए आपको अब सारे सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे टेबल बनाना है। चलिए बन गया हमारा टेबल। हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे।
चलिए जैसे टेबल बनी है, स्टार्टिंग के ना हमको पी और क्यू के ना क्या लिखना है, देखिए इसके अंदर दो ये पी क्यू है, आर एस टी नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 टी और लिखिए हम 2 फॉल्स। ये ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। फिर हम क्यू को लिखेंगे 1 टी 1 फॉल्स, 1 टी 1 फॉल्स। देखिए अब इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके अंदर क्या बन गया, देखिए 4 पैटर्न बन गए। एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, अभी हमको मालूम नहीं ना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। या तो दोनों स्टेटमेंट एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या तो ये वाला फॉल्स होगा या तो ये वाला ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स होंगे। देखिए तो टी इम्प्लाइज टी, तो इम्प्लीकेशन कहना क्या होता है, सिर्फ टी इम्प्लाइज एफ, यही बस एफ होता। बाद में टी इम्प्लाइज टी भी टी हो जाता, और एफ इम्प्लाइज टी भी टी हो जाता, और एफ इम्प्लाइज एफ भी एफ हो जाता। इम्प्लीकेशन के आपको याद रखना है कि पी इम्प्लाइज क्यू है तो सिर्फ टी इम्प्लाइज एफ, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू है, इसका मतलब पी के जगह पे यहाँ पे टी रहेगा, इम्प्लाइज रहेगा बीच में, और क्यू, तो क्यू के जगह पे भी हमारा एफ है, और ये इक्विवेलेंस का निशान है, इक्वल्स टू एफ रहेगा। ऐसा होता है ये सॉल्व लॉजिकल भाषा के अंदर। टी एफ टी टी एफ, देखिए हमको क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू है, अब एंड के ना क्यू रखना है, नहीं इन दोनों को एंड में रखना है। तो एंड के अंदर टी और टी आऊँगा, टी होंगे, यानी कि एंड के ना एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी आ जाएगा। एंड में एक भी बार टी के एंड में एक भी बार एफ, तो इसके अंदर तो दोनों भी एफ है। देखिए एंड के ना अगर एक भी चीज़ गलत रहेंगी, यानी कि एक भी चीज़ फॉल्स, तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। इसके अंदर एक भी बार फॉल्स है क्या, नहीं, इसके अंदर दोनों ही फॉल्स है, इसका मतलब ये तो फॉल्स ही रहेगा। देखिए टी और टी, इसके अंदर एक भी फॉल्स नहीं है, इसलिए ट्रू है। और एफ और टी इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर जो टी है, एक टी है लेकिन एक फॉल्स है, एक भी बार फॉल्स, तो ये भी हमारा फॉल्स आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा पूरा आंसर निकल गया, इसका मतलब इतना निकल गया। इम्प्लाइज पी, अब हमको इसको इम्प्लाइज भी करना है। इसकी जगह पे टी रखिए सबसे पहले, ये टी है ना, ये ब्रैकेट की जगह पे टी, फिर इम्प्लाइज लिखिए, और पी के जगह पे भी टी है, नहीं पी के जगह पे क्या है, पी के जगह पे भी टी है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, टी इम्प्लाइज टी, तो टी निकलेगा। अब हमको ऐसा देखना पड़ेगा इसको, ये इसको एरो दिखा रहा है, एफ एरो टी, अगर से एफ टी को एरो दिखाएगा, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ इसके ना एक ही जगह पे होता है क्या, कि टी एरो एफ हमेशा एफ होगा, एफ एरो टी टी होगा, ये टी है और ये एफ है। देखिए अभी क्या होगा, ये टी एरो एफ हो गया, देखिए टी ने एफ को एरो दिखाया, यही जब हमारा एक स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। दूसरा एफ ने एफ को दिखाया, ये भी बात सही है। तो ये भी हमारा ट्रूथ टेबल बन चुका है, इसको और ज़्यादा अच्छे से बना लीजिए आप, और आपकी बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पूरे क्वेश्चन सेम ही है, एक ही जैसा सॉल्व करने का है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वैसे करना, सबसे पहले इसको पढ़ लेना है, पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू, ये बॉक्स बना लेने का है सबसे पहले पी क्यू। लेकिन अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर निगेशन भी आ गया, तो निगेशन वाला इसके बाद में बिल्कुल निगेशन क्यू के बाद में अब हम देखने वाले हैं दूसरा कौन सा है। अब हम इतना स्टेटमेंट लिख लेंगे, पी एंड निगेशन क्यू, इतना स्टेटमेंट, इसके अंदर हम ये वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, और इसके बाद में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यानी कि ऑल लिख देंगे। यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है, मैंने आपको बताया नहीं जैसे कि इतना पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है। फिर वैसे करेंगे अभी हम सबसे पहले 1 टी 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ। और निगेशन के ना क्या करने का, जैसे क्यू का निगेशन है तो इसके अंदर उल्टा, टी के जगह पे एफ और एफ के जगह पे टी, टी के जगह पे एफ एफ के जगह पे टी। पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, हमको क्या करना है, पी एंड निगेशन क्यू देखना है। एंड के अंदर, एंड का गेम समझिए, एंड के अंदर एक भी फॉल्स तो पर आंसर फॉल्स, तो ये दोनों टी, तो ये समझ लिए इन दोनों के अंदर, इसके अंदर एक फॉल्स है, आंसर फॉल्स, इसके अंदर एक भी फॉल्स है क्या, नहीं, ये दोनों ही टी है, इसलिए इसका आंसर टी। इसके अंदर दोनों भी फॉल्स है, हमको तो एक भी चलेगा, इसके अंदर दोनों ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स, इसके अंदर एक बार फॉल्स है ये वाला, ये भी फॉल्स। दूसरा है पी इम्प्लाइज क्यू, तो इम्प्लाइज का मैंने आपको फंडा बताया है कि टी इम्प्लाइज एफ, वही सिर्फ एफ होगा, बाद में सारे टी होते हैं। तो देखिए टी इम्प्लाइज टी होगा, टी इम्प्लाइज एफ नहीं है, टी इम्प्लाइज एफ, जी हाँ बस ये चला है, टी इम्प्लाइज एफ, ये चाहिए एफ होगा होता, बाद में एफ इम्प्लाइज टी भी टी हो जाएगा,
और एफ इम्प्लाइज एफ भी टी हो जाएगा। हमको क्या करना है, दोनों के अंदर डबल इम्प्लाइज। देखिए डबल इम्प्लाइज का क्या फंडा होता है, डबल इम्प्लाइज के अंदर दोनों की तरफ में सेम आने को ना, तो उसको टी मानते हैं। जैसा कि ये डबल इम्प्लाइज है, इसके इधर भी टी है इधर भी टी है, तो आंसर टी आएगा। सेम होना, अगर इधर फॉल्स है इधर भी फॉल्स है तो आंसर टी आएगा। लेकिन अगर एक तरफ में फॉल्स है दूसरी तरफ में टी है, या तो इधर फॉल्स या इधर टी है तो इधर फॉल्स है, तो दोनों का भी आंसर एफ आएगा। तो अभी हमको देखना है अलग अलग, यानी कि फॉल्स एफ टी दोनों अलग है इसलिए हमारा आंसर फॉल्स, टी एफ ये भी अलग है इसलिए हमारा आंसर एफ टी ये भी आंसर फॉल्स, और एफ टी ये भी आंसर फॉल्स। बहुत ज़्यादा इजी था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके नाम हमको 3 डिजिट आ गए। पहले पी क्यों रहता है, हमको एक नवा डिजिट से अभी हमारी एंट्री हो गई, हमारे लॉबी के अंदर एक और नवा आ गया जिसका नाम है आर। अब देखिए यहाँ पे हो चुके 3 डिजिट। दूसरे वाला अब हम ये भी लिख लेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बाद में लिख देंगे क्यू और आर, क्यू और आर। इसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है ऑल, यानी कि आपने लिख देना। देखिए अभी तक के भी हम दो दो डिजिट ले लेते टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, लेकिन इसके अंदर ये भी आ गया तो हमको क्या करना है, चार चार डिजिट लेने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके अंदर 4 टी है 4 एफ है, इसके अंदर हम दो दो लेंगे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके अंदर ये हो गया। अब हमको इसके अंदर और ज़्यादा कम कर देने का, 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ। ये हो गया अब हमारे पूरे टी एफ टी एफ टी। देखिए टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब हमको इन दोनों का एंड, वही एंड का फंडा, एंड का फंडा मेरे साथ में बोलिए, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। टी टी इसके अंदर एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए इसका आंसर टी। इसके अंदर दोनों भी टी है इसलिए इसका भी आंसर टी। इसके अंदर टी, इसके अंदर टी एफ हो गया, ठीक है ना, टी एफ एक बार एफ आ गया तो आंसर एफ, एक भी बार एफ आ गया तो आंसर एफ, एक भी बार एफ आ गया तो आंसर एफ, एक भी बार एफ आ गया तो आंसर एफ। इसमें तो दोनों भी एफ है, ये भी एफ और लास्ट वाला भी एफ। टी टी एफ 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 पूरे लग गए। और क्या ना, एक ही फंडा है, और एंड का उलट, और क्या ना, एक भी टी तो पूरा आंसर टी। देखिए इन दोनों के अंदर है ना, क्यू और आर, तो एक भी टी तो टी, दोनों टी है, एक भी टी तो आंसर टी, एक भी टी तो आंसर टी। देखिए इसके अंदर टी एफ है, दोनों भी एफ है इसलिए इसका आंसर एफ आ जाएगा। इसमें दोनों भी टी है तो आंसर टी, इसके अंदर दोनों भी टी, इसके अंदर टी एफ है, एक बार तो टी है, इसके अंदर भी एक बार टी है, इसके अंदर दोनों एक बार एफ है। लगता है कि कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। जो है कैमरे की शटर स्पीड कम ज़्यादा हो जा रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ये आ गया। अब ऑल कहने क्या, डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज का मैंने भी आपको फंडा बताया कि दोनों तरफ में सेम रहने को ना। देखिए दोनों भी टी है तो इसलिए इसका आंसर टी, ये दोनों भी टी है इसलिए इसका आंसर टी। लेकिन इसके अंदर एक टी एक एफ अलग अलग आ गया इसीलिए एफ, ये एक एफ, ये दोनों भी एफ है तो इसलिए इसका आंसर भी टी। ये टी ये एफ ये भी डिफरेंट, ये एक एफ और एक टी, ये भी आंसर डिफरेंट, ये टी एफ ये भी आंसर डिफरेंट, और लास्ट वाला भी नहीं, लास्ट वाले दोनों एफ है ना, दोनों भी एफ है तो आंसर टी आएगा। सॉरी 2 बार गलती कर दी मैंने, इसका भी आंसर टी आएगा। टी टी एफ 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 टी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले इसके बाद में, जल्दी इसको अपने बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर पूरा सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। वही चीज़, हमारे 3 प्लेयर लॉबी के नाम हमेशा खड़े दिखेंगे आपको, हमेशा गेम के हमारे प्रो प्लेयर हैं, इनके बगैर गेम स्टार्ट नहीं होगा। जो भी रहेंगे 2-3। सबसे पहले पी। अब दूसरी बात क्या है, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड आर। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। ये तो निकल गए, फिर हमको निकालना पड़ेगा क्यू एंड आर। रुक जाइए 2 मिनट में क्वेश्चन देख लें। आपने इसको एक बार कंफर्म कर लेना आपके क्वेश्चन के साथ में कि ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं किताब में, कब क्या पता
हमारे पास में तो ऐसे लिखा हुआ हमारे डेटा के अंदर। फिर क्यू एंड आर, इसके बाद में हम देखेंगे फिर इसका निगेशन, ये निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। फिर जितना भी हमारे पूरा का पूरा और लिख देना, पी इम्प्लाइज निगेशन करना। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। फिर वो चाहे जब 8 है, 8 बोल रहा हूँ मैं, अगर से 3 है तो 3 है तो सबसे पहले 4 बार टी लिखेंगे, 1 3 4, 1 2 3 4। ये एफ थोड़ा सा ऐसी बन जाएगा एंड। फिर लिखने का टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, आखिरी का एफ ऐसा लिखते हैं। ये बन गया टी टी एफ एफ। अब हम लिखेंगे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको क्यू एंड आर लिखने का, यानी कि क्यू एंड आर, इन दोनों के बीच में एंड के अंदर एक भी बार एफ तो एफ, ये दोनों टी है इन दोनों के अंदर, एक बार एफ तो एफ, एक बार एफ तो एफ, इसके भी अंदर एक बार एफ, दोनों ही एफ है। ये एक भी, इसमें एक भी बार एफ नहीं है, दोनों भी टी है, आंसर टी। फिर एक बार एफ आ गया, फिर टी टी नहीं, इसके अंदर टी एफ आ गया था, फिर इसके अंदर टी एफ, टी टी एफ एफ टी, हाँ इसके अंदर में टी एफ, ये भी आंसर एफ, और ये भी टी एफ, इसलिए इसका आंसर एफ। ये भी हो चुका है। इसका निगेशन इसका उल्टा कर देते हैं, टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, एफ का हो जाएगा टी, एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ, टी टी टी। अब और इसके अंदर क्या करने का, पी इम्प्लाइज, यानी कि टी दिखाएगा। इम्प्लाइज के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है, चाहे टी ने एफ को दिखाया तो एफ, टी ने एफ को दिखाया एफ, टी ने टी को दिखाया टी, टी ने टी को दिखाया, तो आंसर आ गया टी। देखिए ये टी है और ये चौथे नंबर का टी है, टी टी है। एफ ने, अब देखिए इधर तो सारे एफ है, अगर से इधर एक भी बार टी रह रहा था और इधर कुछ भी रहता था गलती से इधर एफ आ जा रहा था, हमारा आंसर एफ आता था। लेकिन अभी तो इधर एक भी बार टी है ही नहीं, इसका मतलब ये लास्ट के पूरे टीच है। 2 3 4, ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। चलिए तो मेरे भाइयों बहनों, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेंगे। इसके अंदर आर नहीं है, बगैर आर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये इसके अंदर पी, देखिए पी है, क्यू है, निगेशन पी है, इसके अंदर एक नवा है निगेशन पी, निगेशन क्यू भी है, इसको बंद कर देंगे, निगेशन क्यू भी मिल गया। और कुछ है कि इसके अंदर, अब इसका नाम डायरेक्ट ब्रैकेट लेते हैं, सबसे पहले इतना ब्रैकेट ले लेंगे, क्या है पी और निगेशन क्यू है, ये भी ले डाले एक ब्रैकेट, तब पूरा ब्रैकेट लपेट लेते हैं, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू है ये। चलिए पूरा इतना ब्रैकेट लपेट डाले। अब इसके साथ में एंड वाला है, इसका मतलब ये ऑल है। चलिए इसके अंदर दो ही चीज़ें थे, पी और क्यू थे, आर नहीं था, इसलिए हमने दो दो लिए, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब ये जो है इसके अंदर निगेशन, तो पी का निगेशन उल्टा हो जाएगा, टी का एफ, टी का एफ, एफ का हो जाएगा टी और एफ का हो जाएगा टी। ये निगेशन क्यू का एफ टी एफ टी, देखिए पी और निगेशन क्यू, ये पी है और निगेशन क्यू है, तो पी और है, तो और के अंदर एक भी बार टी, तो आंसर आएगा टी। चलो इन दोनों को देखते हुए चलेंगे। इसके अंदर एक बार टी है, इसके अंदर ये भी टी है, ये भी टी है, आंसर टी है। इसके अंदर ये एफ है, ये भी एफ है, इसलिए आंसर एफ आ जाएगा। इसके अंदर ये एफ है लेकिन ये तो टी है ना, बस चलिए। और अब हमको क्या करना है, ये पूरे ब्रैकेट को क्यू के साथ में एंड में डालने का ना, ये क्यू है, इसके साथ में वो हम इसको एंड के अंदर रख देंगे। हाँ ये दोनों है ना, ये वाला ब्रैकेट और क्यू को एंड के अंदर एक भी बार एफ, तो एफ, इसके अंदर ये भी टी है, ये भी टी है, एफ नहीं है। इसके अंदर ये एक एफ है, नहीं है ना, ये पहले वाला एंड है ना, ये भी टी है, ये भी टी है, तो आंसर टी आ गया। ये एफ है, एक बार एफ आ गया तो दूसरे वाला आंसर एफ, ये भी टी है, ये एफ है, एफ आ गया तो आंसर एफ, इसमें भी एक बार एफ आ गया तो आंसर एफ। अब ऑल के अंदर क्या करने का, इसको निगेशन पी के साथ में एंड में रखने का, तो एंड के अंदर वही एक बार एफ, तो एफ, तो ये निगेशन पी है और ये भी हमारा इतना बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर एक बार एफ आ गया ये वाला, इसके अंदर ये दोनों भी एफ है तो आंसर एफ, ये एफ है, ये भी एफ है। तो चलिए ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से, जल्दी करिए। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अब आपको एक काम क्या करना है कि मैं जैसे आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आपको उसको अपनी बुक के ना प्रैक्टिस करने का, अगर आपको जमता है उसका आंसर मेरे आंसर के साथ में मैच करना है, अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो डबल से इसका सॉल्यूशन देखिए।
चलिए, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है सेम है, लेकिन निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, इसका उल्टा यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम हमको निगेशन वाले को भी काम पड़ेगा। देखिए पी और क्यू तो है, साथ में निगेशन भी, इसका मतलब हमको इन दोनों काम नहीं पड़ेगा ज़्यादा, निगेशन वालों को ही पड़ेगा। पहले वाला ब्रैकेट लिख लेंगे। पहले वाला ब्रैकेट क्या है, निगेशन पी इम्प्लाइज है, सॉरी, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, और इसके बाद में वो हमारा ऑल है पूरा आ जाएंगे। दोनों को, दोनों ब्रैकेट को लेंगे और बीच में एंड लगा के लिख देंगे। देखिए अब क्या करने का है, निगेशन है तो निगेशन के ना मैंने आपको पहले बता दिया एक फंडा, टी ने एफ को दिखाया तो एफ, जैसे कि देखिए यहाँ पे टी है और एफ है, तो टी ने एफ को दिखा दिया, इसलिए ये वाला एक फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। निगेशन क्यों इम्प्लाइज है, अब आपको एरो इधर नहीं दिखाने, आपको एरो इधर आएगा, पैसा खड़े हो जाए, सॉरी थोड़ा वायर अटक जा रहा है इसके अंदर। देखिए अब आपका एरो इधर ही आएगा, यानी कि आपको क्यू इम्प्लाइज पी दिखाना है, तो आपका एरो टी एफ को दिखा रहा, तो आपका टी आ गया, आपका टी एफ को दिखा दिया। देखिए टी है, इसने एफ को दिखा दिया, ये इससे गलती हो गई, इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। एफ ने टी को दिखाया, सही करा, टी ने टी को दिखाया, सही करा, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब दोनों भी जो दोनों ब्रैकेट है बीच में एंड है, एंड का सिंबल का फंड है, एक भी बार एफ आया तो आंसर एफ, टी और टी दोनों टी है इसलिए आंसर टी आया, टी है और एक बार एफ आ गया तो इसलिए आंसर फॉल्स आ गया, एक बार एफ आ गया दोनों के बीच में तो आंसर फॉल्स, दोनों टी है तो आंसर टी, तो टी एफ एफ टी आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसको अपने बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको क्या करना है, पहले आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता होगा वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए सॉल्व, अगर से नहीं किया अभी पॉज तो आप कर लीजिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए सॉल्व होता है कि नहीं होता है, नहीं होता होगा अगर से आपसे, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, अगर से आपको सॉल्व हो चुका होगा तब आप मेरे साथ में देख लीजिए, आपका आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए पी क्यू और निगेशन पी, जैसे कि निगेशन पी का उल्टा ये बना दिए, सबसे पहले वाला ब्रैकेट लिखेंगे, क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी आ गया, और दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे, निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, और तीसरे वाला ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में और लगा के और लेने के पूरा है, ये क्यू इम्प्लाइज पी। अब आपको क्या करना है, क्यू जो है वो पी को दिखा रहा, सबसे पहले मैं भी ऐसा हो जाऊँगा, ये वायर निकाल लूँगा। देखिए क्यू जो है वो पी को दिखा रहा है, क्यू जो है वो पी को दिखा, तो टी ने एफ को दिखाया, टी ने टी को दिखाया था सही है टी, एफ ने टी को दिखाया तो ये भी सही है टी, लेकिन टी ने अगर से एफ को दिखा दिया, ये जो हमारा एक्सेप्शन है कि टी ने एफ को दिखाया तो हमारा आंसर एफ आएगा, वैसा होगा ना, ये टी था, ये टी ने एफ को दिखा दिया तो ये भी हमारा आंसर एफ आ जाएगा, एफ ने एफ को दिखाया अभी तो टी आ गया। चलो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज क्यू मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ में सेम आना चाहिए, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी है, ये निगेशन पी और ये क्यू, देखिए दोनों डिफरेंट है इसलिए आंसर एफ, ये दोनों सेम है इसलिए आंसर टी, ये दोनों सेम है इसलिए आंसर टी, और जो आखिरी के ये भी डिफरेंट है इसलिए ये भी आंसर एफ। अब और दोनों के बीच में और लगा देंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में और के अंदर सीधा सा फंडा, एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी, इसमें एक बार टी है, टी है, इसमें एक बार टी है, दोनों भी टी हो ऐसा, तो इसमें एक बार टी है तो आंसर टी, इसमें एक, हाँ इसमें भी टी है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आपका आंसर मैच कीजिए। चलिए तो मेरे बच्चों पैर दुख गया यार, ये क्वेश्चन कराना पड़ रहा, ये कराते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चलो करेंगे फिर, तुमने सॉल्व करेंगे तो जल्दी से करो सॉल्व, बताओ वाला मेरे को सॉल्व करके, लिखो कमेंट के ना आंसर लिखो, नहीं तो देखो जल्दी से अपना खुद का सॉल्व करो, बाद में फिर मेरा देखो। इसके अंदर फिर वही 3 डिजिट पी क्यू आर आ गए, फिर पहले वाला ब्रैकेट लिखा, फिर बड़े वाले को ब्रैकेट को लिखा, फिर छोटे वाला ब्रैकेट लिखा, बड़े वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट हो गए थे, बीच में बस एक इम्प्लीकेशन लगा के दोनों ब्रैकेट को मिला के और लिख दिया, चलो हो गया पी क्यू आर। तो वही जब 3 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब क्यू, क्यू के अंदर 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गए। इसके अंदर 1 2 1 2, यानी कि टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, जो हो गया। अब टी इम्प्लाइज क्यू, क्या लिखने का है, टी क्यू इम्प्लाइज आर, तो देखिए सबसे पहले क्यू जो है आर को उंगली दिखा रहा,
टी ने टी को दिखाया तो सही है। मेरे साथ में बोलिए टी ने एफ को दिखाया तो गलत है। सही इंसान ने गलत इंसान को कुछ गाली दिया तो ये बात गलत है। अच्छे इंसान गाली नहीं देते। बुरे इंसान ने किसी को गाली दिया तो बुरा ही है ना पहले से। तो वही टी, एफ ने एफ को दिखाया, टी ने टी को दिखाया, टी फिर यहाँ पे टी ने एफ को दिखा दिया, नहीं टी ने एफ को गाली दे दिया इसलिए बात बुरी है। फिर एफ ने, बुरे इंसान ने अच्छे इंसान को गाली दिया, अच्छी बात है। फिर ये बुरे इंसान ने बुरे इंसान को गाली दी, अच्छी बात है। चलिए ये अब हमारा पूरा पी जो है ये ब्रैकेट को अब दिखाएगा। ठीक है, टी ने टी को बोला, सही बात है। टी ने एफ को बोल दिया, ये बात गलत हो गई। टी ने एफ को बता दिया, ये बात गलत हो गई। टी ने टी को बोला, सही है। टी ने टी को बोला, सही है। ये एफ है, एफ ने टी को बोला, सही है। एफ ने एफ को बोला, सही है। एफ ने टी को बोला, सही है। एफ ने टी को बोला, सही है। चल अब पी ए एंड क्यू, इन दोनों के बीच में एंड का सिंबल फंटा एक भी बार एफ था एफ, ये दोनों टू है, ये दोनों टी है, इसके अंदर एक बार एफ 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 है, और दो एफ है बीच में भी लिख देते, एक एफ यहाँ है। चलो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही रहते हैं कॉलम के अंदर नंबर। अब ये इसने आर को दिखाया तो अब मेरे को ऐसा आना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ने अब आर को उंगली दिया, ये बहुत गलत कर दिया। टी ने टी को दिखाया, सही बात है, इसको मिटाना पड़ेगा। टी ने एफ को दिखाया, गलत बात है भाई। टी ने टी को दिखाया, है ना, नहीं एफ ने टी को दिखाया, चलो सही है। यहाँ पे तो पूरा एफ है। अगर जब हमको एक दो यहाँ पे और फॉल्स लाने के तो यहाँ पे टी रखना पड़ेगा और आगे एक फॉल्स रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक भी टी है नहीं, तो इसका मतलब आगे के पूरे आंसर ट्रू आने वाले हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी होगा ऑल। इसके अंदर डबल इम्प्लाइज है, यानी कि एक ये वाला बड़े वाला ब्रैकेट और एक बड़े वाला ब्रैकेट, इन दोनों के अंदर डबल इम्प्लीकेशन का क्या रूल है, दोनों तरफ में सेम आने को ना। ये भी टी है, ये भी टी है, सेम है। ये एफ है, ये भी एफ है, सेम है। ये टी है, ये भी टी है, सेम है। ये टी है, ये भी टी है, सेम है। ये टी है, ये भी टी है, सेम है। यहाँ से पूरे टी है, यहाँ से पूरे टी है, ये भी सेम है। 1 2 3 4 5 6 छुए क्या, 7 8। चलिए तो लिख लीजिए। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 आपके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट के दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लेना, जितनी जल्दी हो सकता ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये उसका आंसर है, मैच करना। और ये रहने वाले पे आपका होमवर्क। अब हम देखने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं तक के था, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, अब खत्म। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। दीजिए आपके बुक के अंदर पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इन दोनों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बगैर प्रैक्टिस के इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। और मैथ्स में तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब जाके आप मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो बच्चों ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक करना बताया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं। जो 3 लखड़े हैं ये इक्वल है, नहीं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब हमको क्या करना है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल, जब हमने ट्रूथ टेबल बनाना सीखे वो ट्रूथ टेबल बनाना है और उसकी मदद से हमको क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल में है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमको जैसे हम पहले से ट्रूथ टेबल बनाते वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हम लिखते थे पी, अभी पी लिखेंगे। पहले हम लिखते थे क्यू, अभी क्यू लिखेंगे। फिर निगेशन वाले लिखेंगे, जैसे कि इसके नहीं की निगेशन वाला है, ये निगेशन पी है। फिर अब तो निगेशन वाले ख़त्म हो गए, अब हम स्टेटमेंट उठाएंगे। स्टेटमेंट बोलेंगे, हाँ स्टेटमेंट, छोटे छोटे से जो स्टेटमेंट है, जैसे कि पी एंड क्यू, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पी और क्यू, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा। पी एंड क्यू एंड पी और क्यू, ये दोनों गए। अब हम इसको निगेशन लगा के पहले वाला कंप्लीट कर देंगे। पी एंड क्यू, ये अभी हमारा पहले वाला हो चुका कंप्लीट। अब हम दूसरे वाले को भी कंप्लीट कर देंगे। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला भी हमारा पी और क्यू एंड निगेशन पी। पी और क्यू तो ये एच है, इसके साथ में हमने एक निगेशन पी भी लगा दिया, दोनों होगा कंप्लीट। लेकिन इसके अलावा हमको क्या करना है भाई, कॉलम को नाम दे देने का। पी के कॉलम 1, ये कॉलम 2, बस आपको इनको नाम देते जाना है। 2 के बाद में कितने हैं, 3 4 5 6
7 है ना, 7 कॉलम बने। फिर आपको इसे स्टार्ट करना है जब इसके अंदर जब 2 ही अगर लेटर है पी और क्यू से, दो ही हमारे प्राइम कंपाउंड है, 2 ही प्राइम कंपाउंड है। प्राइम कंपाउंड यानी कि जो सिंगल जो डिजिट होता, तो 2 स्टेटमेंट है, यानी कि एक पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट। तो अब हम 4 बार ये लिखेंगे, ये 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार एफ लिखेंगे। यहाँ पे 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। अब निगेशन के ना क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ये वाले टी का एफ, ये वाले टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। अब पी एंड क्यू, एंड के अंदर सबको मालूम है, एंड के अंदर एक भी बार एफ तो एफ, ये दोनों बार टी है, इसमें एक बार एफ आ गया, इसमें भी एक बार एफ आ गया, और इसमें तो दोनों ही एफ है। अब है पी और क्यू, पी और क्यू, और के अंदर क्या रहता है, एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी, ये दोनों टी है, इसमें एक बार ये टी है, इसमें एक बार ये टी है, और लास्ट वाले में एक भी टी नहीं, इसलिए ये वाला एफ बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, नहीं हाँ, अब हमको क्या करना है, निगेशन पी और क्यू करना है। निगेशन पी है, पी कौन सा है, निगेशन पी है, और क्यू, तो देखिए निगेशन पी और क्यू यानी कि इन दोनों को और में रखना है, और के अंदर एंड में है ना, तो एंड के अंदर एक भी बार एफ तो एफ, जैसे कि ये पहले वाला आंसर भी एफ है, दूसरे वाला भी एफ है, तीसरे वाले के अंदर दोनों टी है, इसलिए टी रखना पड़ेगा, और लास्ट वाले में भी एक एफ है। अब हमको क्या करना है, ये पी और क्यू, ये पी और क्यू, इसको हमको एंड में रखना है निगेशन पी के साथ में, निगेशन पी के साथ में, तो ये है, इन दोनों को एंड के अंदर रख देंगे, इसको और इसको। तो एंड के अंदर वही बात है, एक भी बार एफ तो एफ, पहले वाला एफ है, दूसरे वाला भी एफ है, देखिए यहाँ पे दोनों टी आ गए, इसलिए हमारा आंसर टी, और एक लास्ट वाले के अंदर ये एफ है, और एंड के अंदर एफ का मतलब एफ। चाहिए ये वाला एफ थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। अब देखिए, अब हमको क्या प्रूफ क्या करना था कि निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी और क्यू एंड निगेशन पी। देखिए एफ एफ टी एफ, एफ एफ टी एफ, देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका आंसर, आपने बराबर लिख लेना इसको, आपको सबसे लास्ट में लिखने का है। आपको सबसे लास्ट में क्या लिखना है, ऐसी लाइन डाल देता हूँ कि फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, हमको लिखना है कि कॉलम, कॉलम 6 एंड 7, कॉलम, इसलिए अब हमने इसको नाम दिया कॉलम 6 एंड 7 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है, इसलिए देयरफॉर क्या बोलेंगे फिर हम, देयरफॉर निगेशन पी इज इक्विवेलेंस टू पी और क्यू एंड निगेशन पी। देखिए ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, ये अब हमारा फाइनल आंसर, इसको जल्दी से आपके बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरीके से हम आगे ही पूरे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आएगा तो अब हम आपको अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, उसको भी समझने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या यार, ऐसी सेम ही मेथड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं कराने के लायक, फिर भी कराना पड़ रहा है, जैसा कि जो कि आपके समझ में आएगा वो कर लेना। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम। क्या है, ट्रूथ टेबल के अंदर कुछ भी नहीं करना होता। देखो देखिए पी क्यू, और इसके अंदर देखिए निगेशन पी और क्यू, और क्या है निगेशन पी एंड क्यू, ये इसका इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, बस पी क्यू लिख दो, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, और इसका उल्टा निगेशन का उल्टा बस ये लिख देने का, जरा सा, और कुछ भी नहीं है। देखिए 4 5 6 है ना, अब हम इसको लिखते हैं सबसे पहले पी और क्यू है ना, ये बना दिए पी और क्यू। अब इसको एक बार लगा दिए निगेशन पी और क्यू को, निगेशन पी और क्यू, इतना अपना मामला नहीं पड़ गया। अब ये वाले इसको बॉक्स को उठाओ, इसके अंदर क्या है, निगेशन पी एंड क्यू, इसको भी उठा लिए, ये होगा दोनों। अब ये इधर का पूरा उठा लेंगे, लास्ट वाला क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और रख देंगे, तो ये पहले वाला बॉक्स, और बाद में दूसरा वाला बॉक्स, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये बन गया अपना ऑल। आपको इक्विवेलेंस के दिखाने के क्वेश्चन, ये कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 को इक्विवेलेंस दिखाने का है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए और
और के अंदर मैंने आपको बताया, और के अंदर एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी, बोलिए मेरे साथ में, एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी। पी और क्यू, इसके अंदर दोनों भी टी है, आंसर टी। इसमें एक टी है तो आंसर टी, इसमें भी एक टी है तो आंसर टी, इसमें एक एफ है तो इसमें दोनों भी एफ है, तो इसलिए एक भी बार टी नहीं, एक बार टी रहे तो आंसर है टी आता था। अब इसको हमको निगेशन कर देना, इसका उल्टा एफ एफ एफ, ये आ गया टी, निगेशन टी एंड एफ। देखिए निगेशन पी है और क्यू, निगेशन पी एंड क्यू है, तो एंड के अंदर फिर वही एक दो बार एफ, तो पूरा आंसर एफ। फर्स्ट वाला ही एफ था, इसमें दोनों एफ है, इसमें दोनों टी है, इसलिए यहाँ पे एक टी आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एफ है। एंड के अंदर एक भी बार एफ तो पूरा आंसर एफ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड के अंदर एक भी बार एफ तो एफ, तो आप इसके अंदर वापस जाइए और इसका बेसिक लगाइए डबल से। अब देखिए पूरा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में और रख दीजिए। और के अंदर क्या है, देखिए और के अंदर एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी आएगा, लेकिन ये दोनों एफ है, तो ये आ जाएगा दोनों एफ का एफ, ये भी दोनों एफ है तो एफ, ये इसके अंदर एक टी आ गई, इसलिए टी, इसमें एक बार टी आ गई तो टी। देखिए कॉलम नंबर 7 है एफ एफ टी टी, और कॉलम नंबर 3 है एफ एफ टी टी। कॉलम नंबर 7 ये अभी हमारा ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड तो अभी हमारी निगेशन पी है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फ्रॉम कॉलम कॉलम ये कितना, कॉलम 3 एंड 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर, फिर हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी। ये निकल गया अभी अपना आंसर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। देखिए उम्मीद तो मुझको ये है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो एक काम करना, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको देखना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, पहले कोशिश करे को खुद कुछ ना कुछ लिखो। जैसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा, तो आपका काम है कम से कम ये कॉलम को अरेंज कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले आप ये कर लो, ये लिख लो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ये भी आप लिख सकते बिल्कुल। फिर अब मैंने आपको पूरा आंसर निकल गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलम कॉलम तो सेम ही रहेगा, ये दोनों कॉलम की जगह पे कुछ भी बदलेगा, 3 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह कुछ भी आएगा, आर आइडेंटिकल, इतनी सी लाइन है, देयरफॉर लिख के जाए, आपको ये क्वेश्चन को एच डी वैसी वैसी छाप देने का है, कोई इतना कोई खास नहीं है क्वेश्चन ये। तो इसके बाद में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, बाद में मेरा देखेंगे सॉल्व और मैच करेंगे। चलो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन वैसे फिर बॉक्स बनाओ, फिर दबा दब पी क्यू, सबसे पहले पी का बना लिया, बाद में क्यू का बना लिया, इसके अंदर कोई भी निगेशन वाला नहीं था, निगेशन पी निगेशन क्यू नहीं बनाया, इसके अंदर पी और क्यू का बना लिया, पी एंड क्यू का बना लिया, लेकिन इसको निगेशन भी लगा हुआ था, इसके बाद में इसको निगेशन लगा दिया, फिर इधर वाला बना लिया पी डबल इम्प्लाइज क्यू, फिर इतना पूरा ब्रैकेट बना दिया, फिर ब्रैकेट को निगेशन लगा दिया। ये है, ये देखो ये मेरा राइट हैंड है, तो इसलिए राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भी लिख सकते थे, ये लिख दिए। चलो पी और क्यू, और का रूल क्या है, एक भी बार टी तो हमारा आंसर टी आएगा, ये दोनों टी है, आंसर टी आ गया, इसमें एक बार टी है एक बार एफ है, इसलिए आंसर टी, इसमें एक बार टी है, इसमें दोनों एक बार एफ है, तो इसका आंसर एफ आएगा। एंड के अंदर क्या रूल है, एक भी बार एफ तो पूरा आंसर एफ, इसमें दोनों भी टी है, इसमें एक बार एफ आ गया, इसमें भी एक बार एफ आ गया, इसमें भी एक बार एफ आ गया, अरे ये वाला है, जैसे भी एफ बनाएंगे अपनी मर्जी। अब इसको निगेशन कर देना है, निगेशन पी एंड क्यू, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज के ना क्या रहता है, डबल इम्प्लाइज के ना दोनों सेम रहने को ना, सेम सेम यानी कि टी और डिफरेंट यानी कि एफ, डबल इम्प्लाइज के ना ये रहता, तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू दोनों सेम है तो इसलिए टी, इसमें दोनों डिफरेंट है, एक टी है एक एफ है, इसलिए आंसर एफ, इसमें भी दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, दोनों भी एफ है, इसलिए हमारा आंसर टी। नहीं अगर दोनों सेम है तो टी, और अगर डिफरेंट है एक अलग तो हमारा आंसर एफ आता, बहुत ज़्यादा ईजी है इसका। अब देख सकते हैं पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, इन दोनों को भी अब हमको एंड के अंदर रखने का, दोनों ब्रैकेट को एंड में रखेंगे, एंड में एक भी बार एफ एफ, देखिए एक बार एफ आ गया, इन दोनों के अंदर दोनों भी टी है,
इसमें और इसमें दोनों भी टी है, इसमें इसमें एक बार एफ है, ये टी है, इसका मतलब ये भी एफ टी टी एफ। अब इसका निगेशन निकाल लेंगे, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, एफ का निगेशन टी आ जाएगा, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी। तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है टी एफ एफ टी आ गया। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हमारा ये जो था लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो है फाइनल आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ता है देयर फोर, क्योंकि देयर फोर यानी कि कॉलम, कॉलम कौन सा, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 6 है, सॉरी 6 एंड 8 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल सच दैट हम क्या बोल सकते फिर कि P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू negation of P और Q and negation P and Q। चलो ये हो गया अपना आंसर, नीचे आगे भी अपनी सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर ऐसी नहीं है, सॉरी बच्चों, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे सिग्नेचर मार देंगे, अपनी ओरिजिनल सिग्नेचर है। दिस इज साइन ऑफ माई सक्सेस, ये मेरी सिग्नेचर है। चलिए अब ये जब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए सबसे पहले पी और क्यू तो कंपलसरी है, फिर इसके अंदर निगेशन वाले वर्ड कितने, निगेशन पी एक और बढ़ाएंगे जो कि निगेशन पी, और निगेशन क्यू है कि निगेशन क्यू नहीं है ना। तो पहले एक एक बारी से हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले भी हम ये लिखते हैं ना, पहले वाला ब्रैकेट क्या है, छोटे वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, फिर उसके बाद में पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे पूरा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ये हो गया भी हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड। ये है भी हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, कॉलम नंबर 5, हमारा कॉलम नंबर 5। और अब ये राइट हैंड साइड वाला पहले ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है भाई, पी इम्प्लाइज क्यू, देन फिर निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, ब्रैकेट नंबर 4, ब्रैकेट नंबर 5, ये 6, ये हो गया ब्रैकेट नंबर 7, और ये है भी हमारा राइट हैंड साइड, ऐसे ना, ये राइट हैंड साइड है ना, यानी कि ये राइट हैंड साइड हो गया पूरा, इतना पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब ऐसे लिखना है, देखिए पी का उल्टा निगेशन पी, तो निगेशन पी का ना एफ टी, ये दोनों एफ का उल्टा टी, ये एफ। अब पी इम्प्लाइज क्यू, देखिए इम्प्लीकेशन के अंदर मैंने आपको एक रूल बताया था कि इम्प्लीकेशन के अंदर अगर से टी ने अगर से दिखाया एफ को, अगर से टी इम्प्लाइज एफ है, टी इम्प्लाइज एफ है, तो तभी जाके वो एफ बनेगा, वैसा कोई हालत के ना एफ नहीं बनता। तब हमको ऐसा खड़े हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले क्यू है बाद में पी है। क्यू ने टी को, टी ने टी को दिखाया, सही बात है, एफ ने टी को दिखाया, सही बात है। देखिए एरो भी हमारा ऐसा दिखेगा, यहाँ से ऐसा एरो दिखेगा, समझ रहे ना अभी आप मेरी बात को, इसलिए मैं ऐसा खड़े हुआ। देखिए टी एरो एफ हो गया, तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा, क्योंकि टी ने एफ को एरो दिखाया, इसलिए एफ हो गया। एफ ने एफ को एरो दिखाया, ये वाला एफ ने एफ को एरो दिखाया, टी एच रहेगा, सी नॉर्मल सी बात है। फिर हम देखेंगे पी, अब पी एरो दिखाएंगे इसको, टी ने एरो दिखाया टी को, चलिए सही बात है, टी ने एरो दिखाया टी को, चलिए सही बात है, एफ ने एरो दिखाया एफ को, चलिए सही बात है, ये वाले एफ ने एरो दिखाया ये वाले टी को, चलिए सही बात है। ये भी हमारे पूरे टी आ गए। अब पी इम्प्लाइज क्यू, देखिए पी ने दिखाया एरो टी को, टी ने टी को दिखाया, टी आ गया, टी ने एफ को दिखाया, फिर से हमारा एफ, क्योंकि टी ने एफ को दिखाया, देख सकते हैं यहाँ पे कि टी ने एफ को एरो दिखाया। एक बात याद रखना, कभी टी ने एफ को एरो दिखाया तो जब भी हमारा आंसर एफ आता है। एफ ने टी को एरो दिखाया टी, एफ ने एफ को एरो दिखाया टी, चलिए हो गया हमारा टी एफ एफ एफ। अब हम निगेशन पी एरो दिखाएंगा ये वाले ब्रैकेट को, तो ये निगेशन पी है, एफ ने एरो दिखाया टी को, टी हो गया, एफ ने एरो दिखाया एफ को, टी हो गया, टी ने एरो दिखाया टी को,
टी हो गया, टी ने एरो दिखाया टी को, टी हो गया। देख सकते हैं ये भी पूरा टी है, ये भी पूरा टी है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर कॉलम 5 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल है, देयरफॉर ये आइडेंटिकल है, तो सच दैट P implies Q implies P, Q implies P is equivalent to negation P implies Q। ये भी हट गया, इसलिए अब हम इसको क्या हो सकते हैं, ये क्या हो गया, hence proved। क्वेश्चन में तो ये था ना, यूजिंग द टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो हमने प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड। चलिए तो अभी होगा, अब हम देखने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी इसको अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बच्चों ये होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का है। थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा सा हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 प्राइम स्टेटमेंट है। देखिए एक तो पी है, क्यू और तीसरा आर है। जब पी क्यू आर आ जाते तो जब थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती। ये पी क्यू आर है ना, एक पी है, क्यू एक आर है। पी क्यू आर तो हो गया, अब हमको निकालना पड़ेगा पी और क्यू। बाद में इसको जो हम रख देंगे पी और क्यू को इम्प्लीकेशन में आर डाल देंगे। इसको बोल देंगे अभी हम, ये कुछ हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। वैसे आप बुक के अंदर नहीं लिखना है ये लेफ्ट हैंड साइड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और फिर हो जाएगा अभी हमारा P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज, ये तो हो ही नहीं, ये P इम्प्लाइज Q, अब P इम्प्लाइज R, सॉरी P इम्प्लाइज R। क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, देख लीजिए, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। तो फिर अब हम देखेंगे P इम्प्लाइज R, फिर आएगा Q इम्प्लाइज R, और फिर ये जो हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। ये हो गया हमारा पूरा राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। ये हो गया हमारा सिक्स्थ कॉलम है ना, ये हो गया सिक्स्थ कॉलम, सेवेंथ कॉलम, एट्थ कॉलम हो गया। और ये पुराने वाला सबको सब मिटा देंगे। चलिए हाँ, अब इसके अंदर जब 3 एलिमेंट आ गए तो अब थोड़ा सा हमारा काम जो है बढ़ जाएगा। अब हमको 4 बार टी लिखना पड़ेगा, 1 बार टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 1 एफ, 2 एफ, 3 एफ एंड 4 एफ। देखिए 4 बार टी, 4 बार एफ। अब हमको लिखना पड़ेगा 1 टी, 2 टी, 1 एफ, दूसरा एफ, 1 टी, 2 टी, 1 एफ, दूसरा एफ। हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ। समझे आप? देखिए इसके अंदर पहले 4 बार टी, फिर इसके अंदर 2 बार टी, इसमें 1 बार टी, ऐसा कम होते होते जाएगा। अब ये जो है, जब 3 एलिमेंट आ जाते तो ये हमारा हो जाता 4 का। पहले हमारा 2 की पेयर थी, यहाँ पे 1 की पेयर थी। अब हमने एक और बढ़ा दी कॉलम। अब हमको क्या करना है, पी और क्यू। और का फंडा सिंपल है, जिसमें एक भी बार टी तो वो हमारा टी हो जाएगा। देखिए दोनों भी टी है, टी, ये दोनों भी टी है, टी, इसमें 1 बार टी है, 1 बार एफ है, इसमें भी 1 बार टी है, इसमें भी 1 बार टी है, देख सकते हैं टी है, इसमें भी 1 बार टी है। ये दोनों भी एफ है और ये दोनों भी एफ है, इधर भी एफ इधर भी एफ, तो इसलिए ये नहीं। अब पी और क्यू तो भी हमने कर डाली, फिर हम इसको करेंगे इम्प्लाइज आर। देखिए मैंने आपको इम्प्लीकेशन का रूल पहले बताया कि इम्प्लीकेशन मतलब टी ने इम्प्लाइज करा एफ को, तो जब जाके हमारा आंसर एफ आ जाएगा। अरे मैं ऐसा भी खड़ा तो चल जाएगा, है ना। देखिए टी इम्प्लाइज, अब इससे इसको इम्प्लाइज करेंगे, टी ने एरो दिखाया टी को, हाँ देखिए पूरे ब्रैकेट ने एरो दिखाएंगे आर को, सॉरी ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एरो दिखाएंगे, इधर आर को एरो दिखाएंगे, इसका मतलब ये एरो इधर जाएगा। फिर टी ने एरो दिखाया टी को, तो टी ने एरो दिखाया एफ को, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। एक ही कंडीशन बनी, देखिए यहाँ पे टी था, इसने एरो दिखा दिया एफ को, तो ये हमारा एफ हो जाएगा। फिर टी ने एरो दिखा दिया था एफ को, बस ये एक बात है। अब टी ने एरो दिखाया टी को, चलिए सही बात है, ये टी ने एरो दिखा दिया एफ को, फिर गलत, ये टी ने एरो दिखाया टी को, सही बात है, ये टी ने एरो दिखाया एफ को, फिर गलत बात, ये एफ ने एरो दिखाया टी को,
सही बात है, और एफ ने एरो दिखाया एफ को। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए पी ने एरो दिखाएगा, पी एरो दिखाएगा आर को। देखिए पी एरो आर, टी ने दिखाया टी को, टी ने दिखाया एफ को। देखिए फिर और हमारी कंडीशन आ गई, टी ने एरो दिखा दिया एफ को, टी ने एरो दिखाया टी को, टी ने एरो दिखाया एफ को, फिर गलत, टी एफ ने एरो दिखाया टी को, सही बात है, एफ ने एरो दिखाया टी, एफ ने एरो दिखाया एफ को, टी है, एफ ने एरो दिखा दिया टी को, टी है, और एफ ने एरो दिखाया एफ को। चलिए अब क्यू ने एरो दिखाया टी को। देखिए क्यू एरो टी, क्यू एरो टी यानी कि मतलब टी एरो टी, टी, टी एरो एफ, फिर यहाँ पे एक एफ, एफ एरो टी, टी, एफ एरो एफ। तो एफ ने एरो दिखाया एफ ने एरो दिखाया एफ को, तो टी आ जाएगा, टी ने एरो दिखाया टी को, तो टी आ जाएगा, टी ने, देखिए टी ने एरो दिखाया एफ को, फिर और गड़बड़, अगर टी ने एरो दिखा दिया एफ को तो एफ, ये वाला टी ने एरो दिखा दिया एफ को, और गलत, एफ ने एरो दिखाया टी को, एफ ने एरो दिखाया टी को, टी हो गया, एफ ने एरो दिखाया एफ को, तो ये भी हमारा आंसर है टी। अब दोनों इसमें ऐड है, एंड के अंदर एक भी बार एफ तो पूरा आंसर एफ आ जाएगा। तो चलिए, यानी कि दोनों ब्रैकेट को देख रहे हैं, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों बीच में एंड लगा देंगे, यानी इन सबके बीच में एंड है, टी, टी एंड टी, टी हो जाएगा, इन दोनों बीच में एंड है। एफ के अंदर देखिए इसमें दोनों भी एफ है, इसलिए हमारा आंसर एफ आएगा। इसमें एक भी बार एफ आ गया था, एफ याद दो, दोनों भी एफ है, इसलिए आंसर टी आएगा। ये एक बार एफ है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। तो देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे, पहला टी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, पहला टी, फिर एफ, फिर टी, फिर एफ, फिर टी, फिर एफ, फिर टी, टी। चलिए तो अब हमारे दोनों भी हो चुके अब कंप्लीट। तो हम बताएंगे देयरफॉर कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। तो फिर हम बोल सकते हैं जब दोनों भी आइडेंटिकल है तो P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R। फिर हम बोलेंगे कि भाई हो गया हमारा काम खत्म, हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, इसने नीड बोला ना प्रूव दैट। चलिए तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो बच्चों भी फाइनल अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए फिर आपको ये करना है, अपने क्वेश्चन को देखना है, पी था, इसके अंदर क्यू था, आर था, तीन एलिमेंट है, हमने तीनों एलिमेंट लिख दिए, निगेशन वाला एक भी एलिमेंट नहीं था इसलिए हमने निगेशन वाला नहीं लिए। फिर पहले वाला ब्रैकेट उठा के लिख लिए, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख डाले, पूरा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख डाले, फिर हमने ये वाला ब्रैकेट उठा के लिखे, फिर ये वाला ब्रैकेट, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको देंगे नंबर 4, 5, 6, और ये हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा 8। तो बच्चों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जल्दी से आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर से आप खुद से सॉल्व करने के बाद फिर मेरे आंसर से आपका आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। जब तक कि आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो पेपर के ना मैं आपको बताने के लिए थोड़ी ना होऊंगा, इसलिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स के ना ये रहता है, इसके ना मैथ्स के ना आपको इतने सारे सेम क्वेश्चन क्यों आते, सारे क्वेश्चन एक ही ऐसे क्यों आते, कि प्रैक्टिस मेरा मैन परफेक्ट, इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ रहता कि टीचर का काम है 2-3 क्वेश्चन समझा देना, बाकी कि आपको प्रैक्टिस करना। तो चलिए वीडियो को कीजिए पॉज, जल्दी से अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए, पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में वीडियो को करना ऑन और देखना मेरे साथ में कि आपका कितना % आंसर मैच हो रहा। नहीं हुआ तो मेरे आप आंसर से मैच कर लेना। देखिए सबसे पहले क्यू एंड आर, सबसे पहले देखेंगे क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, एंड के ना एक भी बार एफ तो एफ, दोनों टी है, एक एफ, एक एफ, एक एफ, दोनों टी है, एक एफ, एक एफ, एक एफ। फिर क्या आ जाएगा, देखिए पी ने दिखाया इसको, पी, टी ने दिखाया टी को, टी ने दिखाया एफ को, देखिए टी ने एफ को दिखाया, टी ने एफ को दिखाया, दोनों फॉल्स हो गए। फिर ये टी ने एफ को दिखाया, 3 फॉल्स हो गए। यहाँ इधर पूरा एफ है, इसीलिए अब हमको टेंशन नहीं है कि यहाँ पे टी आएगा इधर एफ आएगा तो कुछ नहीं गलत हो जाएगा। एफ ने दिखाया टी को, टी, 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 चलिए होगा। पी इम्प्लाइज क्यू, देखिए पी ने दिखाया क्यू को, तो देखिए टी ने टी को दिखाया, सही है, टी ने टी को दिखाया, सही है, टी ने एफ को दिखाया, देखिए टी ने एफ को दिखा दिया, गलत हो गया, टी ने एफ को दिखा दिया, गलत हो गया, यहाँ से पूरा एफ है, इधर कोई टी आने का चांस ही नहीं है। एक टी, दूसरा टी, चौथा टी, पाँचवा टी, चलिए हो गया। अब देखेंगे अब क्या है, पी इम्प्लाइज आर, ये पी इम्प्लाइज क्यू था, पी इम्प्लाइज आर, पी ने आर को दिखाया, तो देखिए टी ने टी को दिखाया,
टी ने एफ को दिखाया फिर गलत, क्यों देखिए ये टी है ये एफ है, गलत हो गया। टी ने टी को दिखाया, टी ने टी को दिखाया, टी ने एफ को दिखा दिया फिर गलत हो गया। ये टी ने एफ को एरो दिखा दिया, इधर पूरा एफ है, 2 3 4 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंड के अंदर एक भी एफ तो एफ, ये दोनों टी है, इसमें एक एफ आ गया, इसमें एक एफ आ गया, इसमें दोनों एफ आ गए। ये देखिए यहाँ से इधर भी टी है इधर भी टी है, तो 1 2 3 4 यानी कि एंड। अब हम इसको टी एन टी करेंगे तो टी एन टी करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा टी निकलेगा। और देखिए ये हमारा ये वाला साइड ये वाला साइड, टी एफ 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 टी 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 दोनों भी हमारे आ गए। और ये कॉलम नंबर कितना है, ये कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 दोनों आ गए सेम, such that P implies Q and R. This is equivalence to P implies Q and P implies R. इसको आखिरी में लिख देंगे एक बार कि hence proved हो गया। चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलो राइट से बराबर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ना कैसे है, देखिए ये वाला ब्रैकेट लिख लिया P और Q, बाद में पूरा ब्रैकेट लिख लिया P एंड Q और R, P एंड Q P एंड R पूरा का पूरा ब्रैकेट ये लिख डाला। फिर अब और देखिए और के ना एक भी बार T, तो T देखिए P Q और R ये है, इसके ना एक दोनों भी T है, इसमें एक बार T है, इसमें एक बार T है, इसमें दोनों भी F है, इसमें एक बार T है, इसमें भी एक बार T है, इसमें भी एक बार T है, लास्ट वाले दोनों भी F है। अब ये P एंड Q P ये पूरे ब्रैकेट के एंड में रख देना, एंड के ना एक भी बार F तो F, तो देखिए दोनों भी T है, दोनों भी T है, दोनों भी T है, ये वाला F आ गया, फिर एक और F आ गया। अब यहाँ से तो पूरे F ही F लग गए। चलिए ये हो गया P एंड Q, देखिए P एंड Q P एंड Q P एंड Q दोनों भी एंड है, तो T एंड T एंड के अंदर फिर हमारा वो वाला रूल आ जाएगा कि एक भी बार F तो F, ये दोनों T है, दोनों T है, एक बार F आ गया, दूसरे से F आ गया, फिर इधर पूरा F है, 1 2 3 4। देखिए P एंड Q P एंड R P एंड R इन दोनों के बीच में देखने का है, T एंड T दोनों भी T है, फिर एक बार F इधर आ गया, फिर दोनों भी T है, फिर एक बार F आ गया, फिर इधर से चारों भी F है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 F। चलिए अभी दोनों ब्रैकेट को और में रख देंगे, और के एक भी बार T तो T, एक T दूसरा T तीसरा T, यहाँ से पूरा F 1 2 3 4 5। देखिए T T T F F F T T T F F F, यानी ये दोनों भी हमारे ब्रैकेट सेम आ गए। ये इधर का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो फिर हम लिखेंगे कॉलम फ्रॉम कॉलम 5 एंड 8 सच दैट क्या है, ये सबसे पहले R आइडेंटिकल है, तो P एंड Q और R इज इक्विवेलेंस टू P एंड Q और P एंड R। फिर आखिरी में हमारी सिग्नेचर के भाई हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करा देंगे, 8 और 9 आपको होमवर्क, इसके बाद के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क। चलिए तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है जो होने वाला है अब आपका होमवर्क। अब आप इसको कुछ भी करके आपका आंसर निकालिए, गूगल पे से देखिए, चैट जीपीटी पे से देखिए, अपने बुक में से देखिए, कहीं से भी देखिए, और प्लीज़ इसका आंसर निकालिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैन परफेक्ट कैसा बनेगा। चलिए दोनों कीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो बच्चों ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, यानी कि जो इनका जो वेदर पहचानने का हम कह रहे हो जितने भी दिए हुए, तो कौन सा वेदर पहचानने का स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टिजेंसी। देखिए टोटोलॉजी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था
फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूंगा। देखिए ये है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन्स ऑल्स आर ट्रू, यानी कि जो आपका जो पूरे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के जो आंसर है वो पूरे ट्रू आने को ना ट्रूथ टेबल के अंदर। और दूसरा क्या है, दूसरा है टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के ना क्या होने को ना कॉन्ट्राडिक्शन, ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के ना ऑल्स आर फॉल्स। और कॉन्टिजेंसी, तो कॉन्टिजेंसी के ना क्या रहने को ना, कॉन्टिजेंसी के अंदर दोनों भी मिक्स, टी और एफ दोनों मिक्स। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है लेक्चर के, और मैं आपको भी एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी मेरे साथ में, टोटोलॉजी मीन्स ऑल्स आर ट्रू, कॉन्टिजेंसी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऑल्स आर फॉर, और कॉन्टिजेंसी मीन्स टी एंड एफ दोनों भी, बोथ आने को ना, दोनों में भी, दोनों भी आने को ना। चलिए ये हो गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं पी एंड क्यू। देखिए फिर हमको वैसे ट्रूथ टेबल तो हमको हमेशा सेम ही बनाना है। ये आंसर देखिए, सबसे पहले एक टी, दो टी, एक एफ, दूसरा एफ, टी टी एफ एफ। यहाँ पे एक टी, एक एफ, टी एफ, टी एफ। ये पी एंड क्यू। फिर मैंने आपको बताया पहले कि एंड के अंदर एक भी बार एफ तो एफ, देखिए दोनों टी है, इसमें एक बार एफ आ गया, यहाँ पे एक बार एफ आ गया, यहाँ पे तो दोनों पहले से एफ है। और क्यू और पी, क्यू और पी और के ना फिर दोनों भी एक बार टी आ गया तो पूरा आंसर टी। ये टी एन टी, टी और टी, और के दोनों भी टी है, इसमें एक बार टी है, इसमें एक बार ये टी है, तो दोनों एफ है। अब इन दोनों को हमको इम्प्लाइज करना है, यानी कि पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी। इम्प्लीकेशन का सीधा रूल है, टी ने एफ को दिखाया था एफ, देखिए टी ने टी को दिखाया टी है, एफ ने टी को भी दिखाया तो टी है, एफ ने टी को दिखाया टी है, एफ ने एफ को दिखाया टी है। यहाँ पे एक भी बार एफ कब आता था कि यहाँ पे टी है, ये वाले कॉलम के ना टी है, और इम्प्लाइज ये वाले कॉलम के ना एफ है। ऐसा बना ही नहीं, अगर ऐसा है तो ये हमारा आंसर एफ आता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा जो लास्ट वाला आंसर था ये पूरा टी आ गया, ये जो लास्ट वाला आंसर था ये हमारा पूरा टी आ गया। तो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर, ये इसके ना पूरे टी है, तो ये क्या हो जाएगा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी। देखिए द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर, द गिवन आर भी लिख सकते हैं, और आर की जगह पे हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टोटोलॉजी। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए, तो आपको अगर इसका अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए क्या पी एंड क्यू एंड निगेशन पी और क्यू, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसी बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक पी दूसरा क्यू, इसके एक और ऐड कर देना निगेशन पी, फिर एक बॉक्स बनाना पी एंड क्यू, दूसरा बनाना निगेशन पी और क्यू, फिर आपको दोनों रख देना, दोनों यानी कि फिर ऑल कर देना निगेशन पी एंड क्यू डबल इम्प्लाइज पी एंड क्यू। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा टोटोलॉजी। इसका जो आंसर है टोटोलॉजी। बॉक्स आप बना लीजिए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी थे 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन थे। मैंने आपको उसके ना बॉक्स बनाना सिखा दिया है। आपको बॉक्स मीन्स मैंने आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखा दिया, तो आपको ट्रूथ टेबल तो आ ही गया, बस आपको बस आंसर लिखना बाकी है। चलिए ये लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो बच्चों ये होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ना देखिए, सबसे पहले एक पी निकाल लिए, पी और क्यू तो कंपलसरी है। फिर देखिए इसके ना निगेशन पी है, निगेशन क्यू निकाले, निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू निकाले, फिर ये इतना ब्रैकेट निकाले निगेशन पी एंड क्यू, फिर ये ब्रैकेट को एक निगेशन लगा दिए, दिख रहा है आपको इसके बाहर निगेशन लगा दिए, फिर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिए। तो फिर आपको लिखना शुरू कर देना है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, फिर यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा एफ एफ टी टी, फिर यहाँ पे ये वाले क्यू का उल्टा हो जाएगा एफ टी। देखिए यहाँ पे टी है तो टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ एंड एफ का टी।
फिर देखिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इन दोनों का निगेशन निकाल, दोनों का एंड के अंदर रखना है निगेशन पी, और एंड के अंदर आपको सबको पता है एक भी बार एफ, तो एफ देखिए यहाँ पे एफ आ गया, एफ यहाँ पे एक बार एफ है, यहाँ पे एक बार एफ है, यहाँ पे दोनों टी है तो टी। अब देखिए अब हमको इसका निगेशन निकाल लेने का है, क्योंकि दिख रहा है आपको ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का निगेशन, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी एंड टी का निगेशन एफ। अब आपको क्या करना है, इसको और में रख देना है क्यू के साथ में, क्यू का चले गया ये अपना, ये क्यू है ना, और क्या ना, आपको और क्या ना तो पता ही है, एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी हो जाएगा। यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे लेकिन टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे आ चुके अब दोनों एफ, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, आ गया एफ। तो देखिए अब हम इसका आंसर लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट pattern the given statement pattern is a, देखिए टोटोलॉजी मतलब ऑल आर टी, कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स पूरे पूरे एफ, और ये है कॉन्टिजेंसी, ये है कॉन्टिजेंसी। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे। देखो ये हो जाने लगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर सबसे पहले वैसी देखिए, इसके अंदर पी है और एक क्यू है, पी है क्यू है, दो एलिमेंट है ना, निगेशन वाले के एक भी एलिमेंट है नहीं, पी क्यू, इसके बाद में आ जाएगा फिर पी इम्प्लाइज क्यू, एंड क्यू, और इसके बाद में ये पूरा ओवर ब्रैकेट लिखते ना एज इट इज सेम। ये आ चुका है हमारा ऑल। तो पी के ना क्या आ जाएगा, एक टी, दूसरा टी, एक एफ, दूसरा एफ, फिर एक आ जाएगा टी, दूसरा एफ, टी, एफ। देखिए फिर इम्प्लीकेशन के अंदर टी इम्प्लाइज एफ, यही बस एक चीज़ एफ होती है, टी इम्प्लाइज एफ, यानी टी ने एफ को दिखा देना, बाद में ये भी टी, ये भी टी एंड ये भी टी, चारों भी टी आ गए। अब ये इम्प्लाइज के ब्रैकेट को हमको क्यू के साथ में एंड के अंदर रखना है, एंड के अंदर एक भी एफ तो एफ, देखिए दोनों टी है, ये दोनों एफ है, ये दोनों टी है, एक टी है और एक एफ है, इसका मतलब इसके एक बार तो एफ है ना। अब ऑल के अंदर क्या करने का है, ये पूरे ब्रैकेट को क्यू के साथ में इम्प्लाइज के अंदर रखने का। तो हमको ऐसा हो जाना पड़ेगा कि जैसे कि ये ब्रैकेट टी को एरो दिखाएंगे, तो देखिए टी ने एरो दिखाया टी को तो आंसर आया टी, एफ ने एरो दिखाया टी को तो आंसर आया टी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा टी एरो एफ, फिर हमारा वो हो गया कि टी ने एरो एफ को एरो दिखा दिया, इसलिए अब हमारा आंसर आ चुका है एफ, और एफ ने एफ को एरो दिखाया तो फिर भी हमारा आंसर आएगा टी। देखिए यहाँ पे टी था, ये जो था तो ब्रैकेट की जगह पे टी था, और इधर इम्प्लाइज करे बाद में एफ था, इक्वल्स के अंदर एफ निकल गया था। अब ये क्या आ चुका है, टी टी एफ टी मतलब लिखेंगे द गिवन, जो हमको दिया हुआ है द गिवन स्टेटमेंट, पैटर्न आर, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज क्या है, टोटोलॉजी है, इसके अंदर पूरा टी है, नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसके अंदर पूरा एफ है, नहीं इसका है कॉन्टिजेंसी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। देखिए तो अभी आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमको वो करना है, ट्रूथ टेबल बनाने का है, पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, और देखिए इसके अंदर एक निगेशन क्यू भी है। निगेशन क्यू से पहले भी हम निगेशन क्यू नहीं लिखेंगे, पहले हम निगेशन पी लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे निगेशन पी, फिर हम लिखेंगे निगेशन क्यू, यानी इन दोनों का निगेशन भी है। फिर पहले वाला ब्रैकेट क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है, फिर है पी इम्प्लाइज क्यू, तब ब्रैकेट, और एंड के अंदर फिर आ जाएगा हमारा निगेशन क्यू, और बाद में फिर हमारा ऑल है, फिर जैसी जैसी पूरा ब्रैकेट छाप देने का यहाँ पे। देखिए फिर पी, सबसे पहले आपको ऐसा बना लेना है ट्रूथ टेबल,
तो ट्रूथ टेबल हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक टी, दूसरा टी, एक एफ, दूसरा एफ, एक टी, एक एफ, एक टी, एक एफ। तो देखिए इसका आ जाएगा एफ, एफ, टी, टी, इसका आ जाएगा एफ, इसका आ जाएगा टी, इसका आ जाएगा एफ, इसका आ जाएगा टी। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। अब इम्प्लीकेशन के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि टी इम्प्लाइज एफ ही एफ होता है। मेरे साथ में बोलिए टी इम्प्लाइज एफ यानी कि एफ, इसको रट लो एकदम, टी इम्प्लाइज एफ यानी कि एफ। बाद में ये भी टी, ये भी टी एंड ये भी टी। इसको थोड़ा बेटा, इसको थोड़ा नीचे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा। इसके बाद में हम एंड के अंदर निगेशन क्यों रखेंगे, इसका एंड के अंदर निगेशन क्यों। एंड में एक भी बार एफ, एफ पहले वाला एफ है, दूसरे वाला एफ है, तीसरे वाला एफ है, इसके अंदर दोनों टी है, इसका मतलब टी है ऑल, यानी इसको हमको पूरा रखने का निगेशन के अंदर पी के साथ में। तो हम निगेशन फिर अब हमको ऐसा हो जाना पड़ेगा। देखिए तो निगेशन के ना एफ ने दिखाया एफ को तो आंसर टी आया, एफ ने दिखाया टी को तो आंसर टी आया, एफ ने दिखाया एफ को तो आंसर टी आया। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इम्प्लाइज टी, यानी टी ने अगर से टी को भी दिखाया तो फिर भी हमारा आंसर टी आया। तो ये ऑल आ चुके हैं हमारे पूरे टी 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 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, जो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट is a tautology. The given statement is a tautology. तो ये हो चुका है हमारा नहीं द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। द गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे बीच में पैटर्न भी था। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, यानी जो दिया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बचे हुए। चलिए तो बच्चों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7 एंड 8 ये सारे के सारे सेम ही क्वेश्चन है। आप इनको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े छोटे से क्वेश्चन है, इनको जल्दी से सॉल्व कीजिए। और इनका आंसर है कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्टिजेंसी। ये तीनों का भी आंसर कॉन्टिजेंसी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी नहीं कराया और मैंने आपको ट्रूथ टेबल बनाना तो सिखा ही दिया है। अब मैं आपको लास्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चन करना सीखूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे और फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म, यानी कि आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 हो जाएगा खत्म। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए तो बच्चों ये होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ना मैंने आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके ना आर भी आ चुका है, तो आपको थोड़ा हार्ड जा सकता। देखिए हमारा हमें जैसा हमेशा पी रहता है, पी के बाद में क्यू रहता है, क्यू के बाद में फिर हमारा आर। देखिए इसके ना 3 स्टेटमेंट आ गए, फिर हमारे जैसे कि निगेशन पी भी है, फिर निगेशन पी के बाद में फिर हमारे पूरा ब्रैकेट है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है और पी एंड आर है, ये 2 ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा पूरा ब्रैकेट है एच डी। तो चलिए इसको लिखते हैं, वही हमारा इसके ना 4 बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसके अंदर 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आप भी सीख जाइए 1 2 1 2 करना। अरे 1 2 1 2 1 2 1 2 सॉरी, फिर आ जाएगा टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, ये हो जाएगा है ना, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, फिर आ जाएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। देखिए ये कंपलसरी है, आपको ट्रूथ टेबल के अंदर स्टार्टिंग इससे करना पड़ता। ये ट्रूथ टेबल बनाने के रूल समझ लीजिए आप इसको कुछ। ट्रूथ टेबल एक ऐसी बनता है, यानी टी टी एफ एफ, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। अब हमको पी का उल्टा कर देना है, निगेशन लगा देना है, टी की जगह पे एफ, टी का एफ, टी का एफ, टी का एफ, ये हो गया है एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी एंड एफ का टी, जो हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमको ऐसा पलट जाना है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू करना है। निगेशन पी ने दिखाया एरो क्यू को, तो निगेशन पी है, एफ ने दिखाया एरो टी को, हमारा आंसर टी चाहेगा। अब हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर एफ आ सकता है क्योंकि टी ने एरो दिखा दिया एफ को, तो देख ये लिख डालेंगे, एक ये लिखना ज़रूरी है, और एक टी ने दिखाया इसको, और यहाँ पे एक टी ने एफ को दिखाया, टी ने एफ को दिखाया, यहाँ पे एक बार टी ने एफ को दिखा दिया और यहाँ पे एक बार टी ने एफ को एरो दिखा दिया। बाकी सब जगह पे आप टी लिख दीजिए। और कितने 1 2 3 4 5 6 7 दोनों इसमें का टी है। चलिए
जो कि हमारा 4T TF TT FF। अब हमको क्या करना है, P एंड Q है, P और Q, P एंड R के बीच में हमको एंड लगाना है। एंड के नाम आपको मालूम है, एक भी बार F तो F, देखिए यहाँ पे दोनों भी T है इसलिए हमारा आंसर D, यहाँ पे एक बार F आ गया इसलिए आंसर F, यहाँ पे दोनों भी T है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे दोनों भी F है, यहाँ पे एक T एक F है, यहाँ से पूरा F है। चलिए TF FF FF ये हो चुका। हमको ऑल यानी कि दोनों ब्रैकेट को, ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, हमको दोनों ब्रैकेट को एंड के अंदर रख देना है। दोनों ब्रैकेट को एंड के अंदर रख देंगे, फिर एंड के अंदर वही एक भी बार F था F, देखिए T, यहाँ पे एक बार F आ गया, यहाँ पे दोनों T है, यहाँ पे एक बार F आ गया, यहाँ पे ऐसे फिर पूरा F है, F F F F TF TF F F F F। तो देखिए इसमें भी क्या हो चुका है, इसमें भी हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये मिक्स है, ना ये पूरे के पूरे टी है कि हम इसको टोटोलॉजी बोल सकते हैं, ना ये पूरे के पूरे एफ है कि हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं, ये है मिक्स टी एफ, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिंजेंसी। और मेरे जो बाल जो थोड़े से, अरे यार थोड़े से बाल जो खराब हो जा रहे हैं बार बार, सबसे मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, दी गिवन द गिवन स्टेटमेंट STAT statement, given statement pattern, the given statement pattern is a contingency, contingency। इसके बाद हम करने वाले हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में जो अब होने वाला है वो हमारा द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके बाद में रहेंगे मेरे एक्सरसाइज खत्म। तो चलिए मिलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। चलिए तो बच्चों ये हो जाने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसका थोड़ा एंटी का आंसर आने वाला है। अभी तक क्या हमारा टोटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी आया था, अब इसका आंसर आपको देखने लायक मिलेगा। देखिए सबसे पहले P है, इसका सोल्यूशन डालिए, एक P है, Q तो ऑब्वियसली रहेगा, P और Q, इसके ना एक थर्ड पार्टी R आ गया, और निगेशन P है क्या, इसके ना निगेशन P नहीं, इसके ना निगेशन Q है, निगेशन Q ले लेंगे, फिर एक एक ब्रैकेट ले लेंगे Q और R, फिर आ जाएगा P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, फिर एक दूसरा ब्रैकेट P इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, ये वाला ब्रैकेट है ना Q इम्प्लाइज R, फिर हमको पूरा ब्रैकेट लेना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, फिर ब्रैकेट कर देना हमको ऐसा पूरा, यानी सॉरी हाँ ये वाला यहाँ तक क्या आ गया। और इसके बाद में हमको लिखने का ऑल, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आपने पूरा आपके बुक के अंदर लिख देना, ये पूरा ऑल लास्ट में एकदम लिख लेना। और उसको करने वाले सॉल्व, वो भी एक ही बारी के अंदर। ले लीजिए एक लंबी सांस और लग जाइए मेरे साथ में सॉल्व करने के अंदर। देखिए सबसे पहले पी क्यू, तो सबसे पहले इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 नहीं, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, फिर वही टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इसका ये उल्टा एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, ये हो चुका। क्या है निगेशन क्यू और इन दोनों के बीच में और का रिलेशन क्या रहता है, एक भी बार टी तो आंसर में टी, इसके ना पहला टी है, इसमें दोनों भी एफ है, इसमें एक बार टी, इसमें एक बार टी, इसमें एक बार टी, ये दोनों भी एफ है, इसमें दोनों भी टी है, इसमें एक बार टी, हमारा पूरा आंसर आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर P इम्प्लाइज, ये पूरा ब्रैकेट को P इम्प्लाइज करेगा, तो T ने F को दिखाया T, देखिए T ने F को दिखाया तो F आ गया, देखिए T ने T को दिखाया तो T था, T इम्प्लाइज F, F हो गया। और देख लेते हैं हमको T इम्प्लाइज F, ये नहीं है, T इम्प्लाइज F कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पूरे आंसर F। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा भी हमारे पूरे। ये Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R, फिर इम्प्लीकेशन, देखिए इम्प्लीकेशन का ना एक बार TF मिल गया, TF के ना ये वाला F बन गया, और कहीं पर Q इम्प्लाइज R, ये T है, ये TF है, देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हमको TF मिल गया, यहाँ पे अब सारे T है ना, एक T, दूसरा T, तीसरा T, चौथा T, 1 2 3 4 5 6
7 8। देखिए तो ये अब हमारे हो चुका है ये। अब इसको क्या करना है, ये ब्रैकेट को पी इम्प्लाइज करेंगे फिर डबल से। अब पी इम्प्लाइज फिर इम्प्लीकेशन के ना फिर हम डबल से वही देखेंगे कि टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज एफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ, टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी। अब देखिए ऑल के ना क्या करने का है, एक तो हमारा ये वाला ब्रैकेट और एक तो हमारा ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों को रखने का हमको नहीं। अरे यार अभी तो एक और बचा हुआ है हमारा, जो बचा हुआ है देखिए अभी हमने ये ब्रैकेट तो लिख लिए थे पी इम्प्लाइज, लेकिन हमने इसका निगेशन नहीं निकाले थे। अब सबसे पहले हम इसका निगेशन निकालेंगे, यानी कि निगेशन ऑफ, देखिए इसको तो क्रॉस कर देंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। देखिए इसका निगेशन निकल गया। इसके बाद में ये अभी हमारा पूरा ऑल, सॉरी थोड़ी बोर्ड के ना जगह कम होगी इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है, हमको पहले से पता रहता था, हम सब कुछ इधर लेते थे। अब हमको इसका निगेशन भी निकालना पड़ेगा। इसका निगेशन क्या निकल जाएगा, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ और टी का निगेशन एफ, एफ टी एफ 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 एफ। अब ऑल के ना क्या हो जाएगा, ये जो अब हमारा ये वाला ब्रैकेट है पूरा और ये वाला ब्रैकेट है, दोनों को हम रख देंगे डबल इम्प्लीकेशन के अंदर। दोनों भी ब्रैकेट को हम रख देंगे डबल इम्प्लीकेशन के अंदर। तो देखिए इम्प्लीकेशन का क्या रहता, इधर टी डबल इम्प्लाइज टी, तो ये हमारा आंसर टी आ जाएगा, टी आ जाएगा ना, या एफ लिख दिया टी आ जाएगा। इधर आ गया हमारा आंसर एफ और इधर आंसर हमारा एफ, तो ये हमारा आ जाएगा टी। दोनों तरफ में सेम, लेकिन अगर से एक एफ रहा एक टी रहा तो आंसर एफ, या तो ये वाला टी रहा ये वाला एफ रहा तो हमारा आंसर एफ। तो आप समझ जाइए कि अगर से आपके अलग अलग है तो हमारा आंसर एफ ही निकलेगा। अब हम देखेंगे एक ही वाला ब्रैकेट एक ही वाला, देखिए एक एफ है और एक टी है तो ये हमारा आंसर एफ, एक एफ है तो दूसरा टी है, ये हमारा आंसर एफ, एक टी है दूसरा एफ है तो हमारा आंसर एफ। दोनों डिफरेंट है, एक एफ टी, एक टी दूसरा एफ, डिफरेंट यानी कि एफ, एक टी दूसरा एफ यानी कि डिफरेंट। देखिए यहाँ पे पूरे टी है यहाँ पे पूरा एफ है, इसका मतलब दोनों भी डिफरेंट है, इसलिए हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे पूरे पूरे एफ आ गए हैं। और जब क्वेश्चन के जब आंसर के अंदर पूरे पूरे एफ आ जाते हैं, अगर हमारे आंसर के अंदर पूरे पूरे एफ आ जाते हैं, देखिए आप जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करता हूँ मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रखना है कि इसका लास्ट वाला आंसर यहीं पर है। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी मतलब पूरे टी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरे एफ, ये हो जाएगा ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आखिरी में एन है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए जल्दी से इसका एक आधा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या तो इसको कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने का मौका एक और दूंगा। और ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म। बड़ी मुश्किल रही इसको ख़त्म करने के अंदर, लेकिन ख़त्म तो हो गया। अब हम इसके बाद में देखने वाले हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखेंगे। 1.2 हो चुका है हमारा पूरा क्लास। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 था। बड़ा मज़ा आया इनको सॉल्व करने के अंदर, और उम्मीद है कि इसको सॉल्व करने के बाद में आप भी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप जाइए मिसलेनियस के अंदर, जो आपकी किताब के अंदर मिसलेनियस होता है उसको जाके सॉल्व कीजिए। अब मिलते हुए हमारे अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर जो रहेगा हमारा 1.3 का। जब तक अपना ख्याल रखें, सबको मेरा सलाम।